नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं और ये लगभग ये सभी बच्चे अगर फ़ॉलो करेंगे, ये सारे ट्रिक्स और सारे प्रोसेस जो हम बताने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम दिसंबर में होना फाइनल हो चुका है। तो अब आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं आता है, तब तक बच्चे तैयारी नहीं करते। अब यहाँ पे तो एग्ज़ाम डेट भी आपके पास है, तो आप लोग तैयारी में जुटे रहें और प्रशिक्षुओं कुछ दिनों के बाद लगभग 5 से 6 दिन या फिर 10 दिन मैक्सिमम लग सकता है। हम बोर्ड पर आकर आपको फिर से वैसे ही क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे जिस प्रकार से प्लेलिस्ट में अगर आप आके देखेंगे तो सीटेट का लगभग मैथ, हिंदी और ईवीएस कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग आइए और अंत तक बने रहना जिससे कि आपको सिंपल सा जो यहाँ पर चीज़ें लिखे हुए हैं हमें आप देखिएगा नीचे कि 150 मार्क्स में 75-75 हम कैसे डिवाइड किए हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड करना है आपको और किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। जो बच्चे पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे, उनका बहुत अच्छा अंक नहीं प्राप्त हुआ है उनको और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में अगर आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश से हैं या फिर किसी राज्य विशेष से हैं, तो अगर सीटेट आप निकालते हैं, तो उस राज्य विशेष में ओबीसी का 82 मार्क्स होगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, तो ओबीसी, एससी, एसटी का 82 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है बच्चों। लेकिन अगर अगर बात करें किसी जनरल की बात करें, तो जनरल के लिए आपको 90 नंबर लाना होता है। अगर आप मान लीजिए किसी राज्य के एग्जाम पे केंद्र के एग्जाम में बैठने वाले हैं केंद्र में, तो आपको 90 तो लाना ही लाना है। साथ ही अगर मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में सीटेट निकाल कर आप क्वालिफाई मतलब कि वहाँ पे बैठना चाहते हैं किसी दूसरे राज्य के शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक में, तब भी आपको 90 नंबर लाना ही होगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हों। साथ ही ये कैटेगरी का विवाद जो है यह अंततः हट ही जाना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है ना? इस पे कुछ नहीं बहस करेंगे, हम आगे चलते हैं। साथ ही देखिए 150 मार्क्स है, हमको पता है कि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 150 मार्क्स यानी कि 150 मार्क्स का होगा। इसमें 75 और 75 हमने क्यों डिवाइड किया है साथी? क्योंकि सीबीएसई जो एग्ज़ाम कराती है साथी, इसमें जो 75 मार्क्स होते हैं, इसमें तो बहुत आसान होता है साथी। इसमें हम बता रहे हैं आप 75 बहुत ही आसानी से इंक्लूड मतलब कि अपने मार्क्स को इंक्लूड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से 75 मार्क्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें पेडागॉजी होता है और पेडागॉजी अब यह बोलिए कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पेडागॉजी का कोई बुक बताइए। पेडागॉजी का कोई विशेष बुक नहीं होता है साथी। पेडागॉजी के लिए मात्र एक ही रास्ता है कि जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकें, सॉल्व करिए। मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम की घोषणा हुई थी उसी समय अवेलेबल हो गया था आपके लिए प्रीवियस ईयर जो 1 मंथ यानी लगभग लगभग 100 कुछ पेपर थे पिछली बार के अगर देखा जाए, तो वह प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास आ चुका होगा मार्केट में, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप उ उसमें से पेडागॉजी के जितने भी प्रश्न हैं, सबको सॉल्व कर लीजिए। आपका माइंडसेट एक हो जाएगा, माइंडसेट बनाना है। जैसे रीजनिंग फिक्स थोड़े होता है रीजनिंग मैथ में कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो बस वैसे ही प्रैक्टिस इसमें करना है। और पेडागॉजी में सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें नेगेटिव हमको कुछ चूज़ ही नहीं करना है। ओनली अगर स्टूडेंट से रिलेटेड बात होती है, इस ओनली स्टूडेंट नॉट या फिर स्टूडेंट को लेके क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले होंगे, तो स्टूडेंट के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव जैसे 4 ऑप्शन है उसमें आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आपको नेगेटिव आंसर ढूँढना है। अगर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर आपको पॉजिटिव ढूँढना है। अगर मान लीजिए आप कन्फ्यूज़ हो गए, तो 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आप नेग्लेक्ट कर दोगे, जो आप इग्नोर कर सकते हो, 2 ऑप्शन आप छाँट सकते हो आराम से। अब 2 ऑप्शन बचे, उस 2 ऑप्शन में थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे क्योंकि 150 मिनट आपके पास होता है। 150 मिनट में बहुत अच्छा कर ले जा सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना? इसके लिए सिलेबस के लिए हमने फुल वीडियो बना दिया है, आप लोग सिलेबस भी आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो 75 मार्क्स है साथी, ये बिल्कुल जैसे एनसीईआरटी का जो बुक होता है, साइंस से जो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो 6 से लेकर 10 तक के 6 से लेके 10 तक के साइंस के सारे बुक पढ़ जाइए। साइंस के बुक पढ़ जाइए, मैथ के बुक पढ़ जाइए और हिंदी का बुक पढ़ जाइए। उसके बाद साथ ही जो भी जैसे कि आपका सोशल साइंस है, यह भी पढ़ सकते हैं आप क्योंकि फर्स्ट पेपर जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें ईवीएस भी पूछेगा। समझ रहे हैं ना 30 नंबर का। तो आप जितना भी बुक है ईवीएस, कंप्यूटर भी पढ़ लीजिए क्योंकि ईवीएस में कंप्यूटर के 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। एनवायरनमेंट का प्रश्न आ सकता है। एनवायरनमेंट के काफ़ी ज़्यादा ईवीएस नाम से ईवीएस होता है एनवायरनमेंटल साइंस लेकिन उसमें पॉलिटी भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, हिस्ट्री भी होती है और आपका इकोनॉमिक्स भी 1-2 प्रश्न होते हैं। बहुत ईज़ी होते हैं, आराम से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको 6 से लेकर 10 तक के बुक पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए कोई सेपरेट बुक अगर आप कहेंगे सर कोई सेपरेट बुक बता दीजिए, कोई सेपरेट बुक नहीं है। अगर आपको कोई बताता भी है तो समझ लीजिए वह उस बुक सेलर द्वारा खरीदा गया है या फिर उस पब्लिकेशन द्वारा उसको खरीद लिया गया है, तब वो जाके वो उसका प्रचार करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एनसीईआरटी बुक 6 से अगर 10 तक के सारे सब्जेक्ट के पढ़ लेते हैं, तो 75 नंबर आपके कवर होंगे, यह हम दावा करते हैं साथ ही। पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं, आप 75 का 75 अगर चाहोगे तो स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं।
हमने पढ़ा रखा है, पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है, आप आगे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यह प्रोसेस आपको अपनाना है। दूसरी बात, टारगेट 120 प्लस का। देखिए बच्चों, आपको आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे जो प्रशिक्षु जनरल वाले प्रशिक्षु हैं, जनरल प्रशिक्षु हैं, उनको 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और जो प्रशिक्षु ओबीसी, एससी, एसटी हैं और पीएच वाले हैं और ईडब्ल्यूएस भी इसी में इंक्लूड होंगे भाई, जनरल में भी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। पिछली बार बच्चे एक तरह से आवाज़ उठाए थे, लेकिन कोई प्रावधान अभी नहीं आया है। तो उनके लिए 82 नंबर लाना अनिवार्य होता है। लेकिन अब आपको अगर मान लीजिए केवीएस का एग्ज़ाम देना हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना हो बच्चों, डीएसएसबी में दिल्ली सबऑर्डिनेट का, तो वहाँ पर आप देखेंगे टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्ज़ाम देते हैं आप, प्राथमिक के लिए भी वहाँ पे अलाउ कर दिया गया है, बीएड, डीएलएड सब। तो आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 90 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप दूसरे राज्य में एनसीआर में जा रहे हो, है ना? तो आपको मतलब कि न्यू दिल्ली आप में जा रहे हैं, आप नेशनल राजधानी में जा रहे हैं अपने, तो वहाँ पर आपको कह लीजिए कि साथ ही 90 नंबर ही की आवश्यकता पड़ेगी। आप 82 नंबर लाओगे तो कुछ नहीं, आप जिस भी कैटेगरी के बच्चे हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, किसी भी कैटेगरी के बच्चे रहो, किसी भी राज्य के रहो, 90 नंबर लाना अनिवार्य है। यानी कि सारे बच्चे ये ठान के रखें कि हमें 120 प्लस लाना है, और बहुत आसान होता है 120 प्लस लाना। बहुत नॉर्मल बच्चा भी 120 प्लस ला देता है। अगर जो बच्चा पढ़ कर भी नहीं जाता है ना, तो पेडागॉजी में मान लीजिए 75 क्वेश्चन है ना, पेडागॉजी का 40-45 क्वेश्चन वो ऐसे ही करके आता है। जिसको पता ही ना हो कि सीटेट क्या होता है, वो भी करके आएगा। क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक की नज़र से बच्चों को ट्रीट करना है, बस ऐसे ही प्रश्न होते हैं हर एक सेक्टर से, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, लैंग्वेज वगैरह कुछ जो भी हो, क्योंकि इसमें 20 लैंग्वेज होते हैं, 20 में से आप चूज करते हैं। तो देखिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो साथी, उसको आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जो बच्चे अगर ये चाहते हैं प्रशिक्षु कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हम कहाँ से पीआईक्यू पाएंगे, सर पैसे नहीं है, ऐसे बच्चे बोलते हैं कि बुक नहीं खरीद सकते। भाई परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। तो आप अगर इसके सीटेट के ऑनलाइन एक तरह से उसमें लिंक पर जाएँगे, वहाँ पर सीटेट के एक तरह से वेबसाइट पर जाएँगे, तो वहाँ पर आपको 1000 प्रश्न मिलेगा प्रीवियस ईयर प्रथम प्रश्न पत्र का, और 1000 क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही आपको प्रश्न मिलेगा द्वितीय प्रश्न पत्र का। यह 2000 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो इतना हम आपको बता देते हैं साथी, पेडागॉजी 75 नंबर तो आप फोड़ के ही फोड़ के आओगे। और चाहे जिस भी स्तर का अगर बच्चा हो, अगर उसके पास 6 से लेकर 10 तक का बुक नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 से लेकर 10 तक का उसके पास बुक नहीं है, या फिर वह नहीं खरीद सकता, या फिर अगल-बगल से माँग नहीं सकते बच्चों। आप लोग माँग के प्रशिक्षु विद्यार्थियों पढ़ सकते हो। इतनी बातें हैं, आप लोग माँग लीजिए, या फिर ना हो तो उससे बोल दीजिए 10-15 दिन के लिए दे दे, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 1 दिन के लिए 6 का बुक लाइए, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का पढ़कर उसे दे दीजिए, बस और कुछ नहीं। उसके बाद मार्केट से 100 150-200 रुपए का आता है, 200 रुपए का एक प्रैक्टिस सेट आता है, 20-25 प्रैक्टिस सेट करके आता है, उसको ले लीजिए, बस सॉल्व करिए। सीटेट में 120 प्लस कहीं नहीं गया है, हमारा दावा है, आप अच्छे से निकालेंगे साथी। इसके बाद 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, वैसा तो नहीं है कि आपका ईवीएस, मैथ, हिंदी, उसके बाद आपका कह लीजिए सीडीपी, चारों के चारों वीक होंगे, ऐसा तो होगा नहीं भाई। आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग पकड़ लीजिए। मतलब कि 30 नंबर का 5 सब्जेक्ट होंगे, 30-30 नंबर के आएँगे। तो 2 सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, 60 नंबर ऐसे ही कवर हो जाएगा। कितने बच्चों का मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता मैथ, 2 + 2 ब्रैकेट वाला, यही सब जोड़ने-घटाने के लिए आता है। नॉर्मल प्रश्न आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, समझ लीजिए ब्रैकेट-व्रैकेट वाला बहुत नॉर्मल आता है, जोड़ना-घटाना, समझ रहे हैं? दशमलव को एक तरह से आपको भिन्न में चेंज करना, यही सही प्रश्न होते हैं। एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, हमने कराया है सब। तो यही सब प्रश्न होते हैं नॉर्मल, तो आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से 30 नंबर बिल्कुल आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं अपने अंक में। इसके बाद साथ ही आप ईवीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कुछ बच्चों का, तो ईवीएस में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं बच्चे, जो जैसे कि रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर अदर सेक्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो अभी सीटेट भरते हैं, ऐसी बात नहीं। सीटेट तो सबका एक टारगेट होता है, और अदर से साइड से सभी लोग बच्चे अलग तैयारी करते रहते हैं, तो उनका जीके स्ट्रॉन्ग होता है। और बहुत सारे बच्चे का हिंदी तो लगभग सबका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आराम से आप इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बस यही था पूरा टारगेट साथी। आप आराम से 120 नंबर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अच्छे अंक नहीं लाएँगे। ये बहुत सारे बच्चों ने, प्रशिक्षुओं ने कहा था, सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि सारी बातें चर्चा कर आप बताएँ हमको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, दिसंबर में आ चुका है डेट, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप 1 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 1 महीने पहले से अगर तैयारी करना शुरू करते हैं, तब भी सीटेट का बस 75 क्वेश्चन पढ़ते रहिए, जो 6, 7, 8, 9, 10 का बुक है। अगर आप पहले से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, सीटेट बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। मात्र 1 महीने जो बचा रहेगा शेष एग्ज़ाम के, तो उस समय पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए आप, प्रीवियस ईयर प्रश्न, बस बहुत इत्मीनान से पढ़ाई करिए। धन्यवाद साथी, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, जिससे कि और प्रशिक्षु इससे कुछ हिंट ले सकें। धन्यवाद।